भाई पोर्चुगल जीने वीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? मतलब क्या है, उम्र से पहले यहां पर मौत लिखवानी है क्या आपको मेरी और हम जैसे बहुत सारे फैंस की? क्योंकि ये टीम भाई, ये टीम ट्रॉमा दिए बिना, ये टीम टीम टेंशन दिए बिना, ये टीम यहां पर एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस कराए बिना मैच खत्म कर ही नहीं सकती है। मतलब इतना ज्यादा केओस, इतना ज्यादा यहां पर डिप्रेशन, इतनी ज्यादा एंजाइटी कोई और गेम नहीं था जितना आपका पोर्चुगल का गेम देता है, और वो भी वर्ल्ड कप। भाई सोचो यहां पर रोनाल्डो को ये आखिरी गेम हो सकता है, क्योंकि उसकी बहन ने आके पहले ही मैच से पहले ऐसी तैसी फेर दी थी। बहन ने आके बोल दिया, अरे यू आर वॉचिंग द लास्ट डांस ऑफ रोनाल्डो, एंड इस गेम के बाद अगर यहां पर रोनाल्डो आउट हो जाता है तो वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा। अरे भाई उसका डिसीजन है, उसको लेन तो दे यार, कम से कम उसको सामने से बोलने दे, उसको आके हमें बताने दे कि भाई मैं अब रिटायरमेंट लेने वाला हूं। एक तो इसकी बहन ने जीना हराम कर रखा है, इसकी बहन यहां पर सोशल मीडिया पे, इसकी बहन यहां पर ऐसे इंटरव्यूज में कहीं ना कहीं ऐसी तैसी करवाई ही लेती है। दूसरी चीज भाई, पोर्चुगल के जो बोजो जीन्स हैं, ओ माय गॉड, ऐसा हो नहीं सकता कि पोर्चुगल यहां पर किसी भी एक गेम में बिना बोजो जीन्स किक इन कराए यहां पर मैच खत्म कर ले। पहला हाफ यहां पर इतना केओस, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। ब्रूनो का खेल रहा है, ब्रूनो खेल रहा है नंबर 9, रोनाल्डो के भी आगे। मतलब तुम्हारी टीम का सबसे बड़ा क्रिएटर वो कहां है? नंबर 9 खेल रहा है। रोनाल्डो का है, ब्रूनो के पीछे खेल रहा है। और ये सब कौन कर रहा है भाई? ये गंजा फ्रॉड मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज। रॉबर्टो मार्टिनेज जो आज यहां पर गंद मचाई है, और अगेन लोग बोलेंगे अच्छा जीत गए तो भी यहां पर रॉबर्टो मार्टिनेज गाली पड़ रही है, हार जाते तो पड़ती पड़ती गाली। भाई तुम प्लीज मैच देखा करो भाई, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। सोशल मीडिया पे पोस्ट लाइक करने से, बाकी चीजों पे लाइक करने से नहीं बनता काम भाई। मैच देखो बैठ के, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों यहां पर लोग रॉबर्टो मार्टिनेज को कोस रहे हैं। बंदे ने लिटरली यहां पर इस गेम में पोर्चुगल की सारी फील्डिंग सेट कर, मतलब पोर्चुगल की फील्डिंग सेट थी। पोर्चुगल कैसा था कि अब ना तब यहां पर आपका सीन समाप्त होने वाला है, आप वर्ल्ड कप से बाहर जाने वाले हो। भाई जब ये पेनल्टी मिली है ना दोस्तों, रुको 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 रुको, जब ये पेनल्टी मिली है ना, और जब भाई ने यहां पर पेनल्टी आके स्कोर कर दी है, ऐसी लुप 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 हो रही थी, इतना बड़ा मोमेंट था। अब लोगों के लिए होगा अरे भैया पेनाल्डो के लिए पेनल्टी मारनी क्या बात है? चूतड़ फट जाते जब आपने 5 वर्ल्ड कप खेल ली हो ना, और आपने एक नॉकआउट गोल स्कोर ना किया हो, और जब आपकी टीम ट्रेल कर रही हो। सोचो ना वो ओकेजन पे इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इस बंदे की कितनी चिरक रही होगी। भले ही इसने यहां पर चैंपियंस लीग में गोल स्कोर कर रखे हैं, इतने सारे यहां पर चैंपियंस लीग जीत रखे हैं, बैलन डोर जीत रखे हैं, बट भाई ने अभी तक यहां पर वर्ल्ड कप की एक भी नॉकआउट गेम में गोल स्कोर नहीं किया था, ठीक है ना। और भाई का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, 6वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं भैया। तो बड़े भैया के लिए कितनी बड़ी ओकेजन थी, और उस मोमेंट पे जाके, उस मोमेंट पे यहां पर पेनल्टी बरी करना तुम नहीं समझोगे भाई। आपकी टीम एट द ब्रिंक ऑफ एलिमिनेशन खड़ी है, आपके मैनेजर ने हगास मचा रखी है पूरे मैच में, उसने यहां पर 4 सब्स्टिट्यूट्स एक बार में कर दिए, और अब यहां पर आपको जिम्मेदारी मिली कि आप इस गेम में कमबैक कराओ पोर्चुगल का। एंड इवेंचुअली Ronaldo did what he's known for, stepping up and burying that chance, burying that penalty, and securing his first knockout goal. भाई देखो उसके बाद यहां पर मुझे सही बताऊं, रॉबर्टो मार्टिनेज का वो डिसीजन सब्स्टिट्यूटिंग रोनाल्डो पसंद नहीं आया। ही टुक द कॉल कि वो विटीना भी बाहर करेगा, वो ब्रूनो भी बाहर करेगा, और वो रोनाल्डो भी बाहर करेगा। 3 मेन पेनल्टी किक टेकर्स। अगर गेम खुदा ना खास्ता यहां पर शूट आउट में चला था, और चला ही जाता अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अरे भैया रिक कर दिया, यहां पर रिक कर दिया, क्रोएशिया का गोल रूल आउट कैसे कर दिया। टेक्नोलॉजी भाई, टेक्नोलॉजी ना होती तो आज यहां पर ये लोग बोल देते कि हाँ दोस्त आपने रिक कर दिया है। ये देखो जरा, ये जो आपको पीक दिखाई दे रहा है ना इस गोल पे, दिस इज द मोमेंट वेयर आपके यहां पर बॉल टच हुई है क्रोएशियन प्लेयर से, और उस मोमेंट पे आपके पसालिच जो है ना वो ऑफसाइड रीजन में खड़े हुए हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था, जब बॉल रिलीज हुई थी तब ही वॉज नॉट ऑफसाइड, लेकिन जब बॉल इस प्लेयर पे, इस क्रोएशियन प्लेयर पे लगी है तब ही वॉज ऑफसाइड। एंड इसका पूरा क्लैरिफिकेशन यहां पर आप अगर रूल बुक पढ़ोगे जाके आपको वहां भी मिल जाएगा भाई। दिस इज द ओनली इमेज दैट मैटर्स, द स्निको टेक्नोलॉजी गोज ऑफ दैट दिस एग्जैक्ट सेम मोमेंट मेंटानोविक यहां पर हेड्स द बॉल, सो द क्रोएशियन प्लेयर डिड टच इट एंड मारियो पसालिच वॉज ऑफसाइड। इट वॉज द करेक्ट कॉल। लोग बोलेंगे कि भाई बट इस मोमेंट पे यहां पर ये जब बॉल आ गई तो रेनेटो विएगा ने भी तो टच किया है।
वो टच मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो बॉल इंटेंडेड थी वो पसालिच के लिए ऑलरेडी इंटेंडेड थी, और क्योंकि पहला टच ऑलरेडी यहां पर आपके क्रोएशियन प्लेयर का आ गया था, तो ये गोल जो रूल आउट हुआ है ये बिल्कुल फेयरली रूल आउट हुआ है। और वो पेनल्टी वाला जो कॉल था भाई, देखो पेनल्टी वाले कॉल पे कल ही हमने बेल्जियम वर्सेस आपके सेनेगल वाले मैच में देखा था कि कैसे यूरी टेलेमेंस वाला जो फाउल था वो भी बेर मिनिमलिस्टिक था, और उसके बावजूद यहां पर आपकी सेनेगल के अगेंस्ट पेनल्टी अवॉर्ड की गई थी। एंड इवेंचुअली वही मोमेंट था जिसने उस गेम को डिसाइड कर दिया, क्योंकि भाई आपके बेल्जियम में पेनल्टी स्कोर की, टेलेमेंस ने पेनल्टी स्कोर करके 3-2 कर दिया स्कोर लाइन। कल ऐसे ही यहां पर जब पोर्चुगल को पेनल्टी मिली थी तो भाई वहां पर वो पेनल्टी बिल्कुल लेजिट थी, बिकॉज रेनेटो विएगा वाज अबाउट टू टेक अ हेडर, और वो बेसिकली गोल स्कोरिंग पोजीशन में थे। वहां पर क्रोएशियन प्लेयर ने यहां पर रेनेटो विएगा को पीछे से ग्रैब कर रखा था, उनकी शर्ट पुल कर रखी थी, एंड दैट वाज अ क्लियर कट पेनल्टी। तो जितने भी लोगों को यहां पर भाई देखो, एक चीज मैं बोलूं, यहां पर आपकी हेट इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पर गेम्स के रूल्स को साइड रख दो और फिर सिर्फ अपनी हेट की बेसिस पे गेम को जज करो। दैट शुड नॉट बी द केस। देखो मेरे लिए कल का गेम भाई बहुत केओटिक था, और कल के गेम ने मुझे एक बार वापस से ये रियलाइजेशन दे दिया है कि मैं इस पोर्चुगीज़ टीम से ज़्यादा उम्मीदें मत रखूँ, वन गेम एट अ टाइम लेके चलूँ। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल खन्ने खोलूँगा आपके मैनेजर के, लेकिन उससे पहले भाई द बेस्ट मोमेंट ऑफ द गेम वॉज ऑब्वियसली यहाँ पर रोनाल्डो स्कोरिंग द गोल, द पेनल्टी, एंड देन गोंचालो रैमोस का वो हेडर आया। भाई मैं उस पर तो पागल ही हो गया। जिसने नहीं देखा है मेरा रिएक्शन जाके वॉच अलोंग का रिएक्शन देख लेना भाई। इट वॉज सच अ क्रेजी मोमेंट। बिलीव ही नहीं होता भाई कि आपके रफाएलियो ने बॉल रखी और गोंचालो रैमोस ने वो गोल भरी कर दिया। बट द मोमेंट ऑफ द गेम वॉज दिस वन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, कल कोई सुपर नेचुरल पावर थी, कल कुछ तो था जिसने हमें गेम में बचा लिया, वरना जैसा यहाँ पर इक्वलाइजर मारने के बाद आपकी क्रोएशिया ने खेलना शुरू किया था, जब हमने इक्वलाइजर मारा ना, पेनल्टी मारी है, उसके बाद जो क्रोएशिया ने हम पे चढ़ाई की है, ओ माय गॉड भाई, देयर वाज नो कंट्रोल इन मिडफील्ड, देयर वाज नो स्ट्रक्चर इन डिफेंस, एंड अगेन भाई हमारे सारे लूप होल्स एक्सपोज हो गए। जितना प्रेगमेटिक खिलाने की कोशिश करते हैं आपके रॉबर्टो मार्टिनेज, उतनी ही प्रेगमेटिज्म की धज्जियां उड़ती हमारे सामने हम देख रहे थे। इफ इट वाजंट फॉर डियोगो कोस्टा भाई, आज वाला मैच हम क्लैप हो जाते। जैसे कोलंबिया वाला मैच होता वैसे ही आज वाला मैच था। लकली यहाँ पर किस्मत हमारे साथ थी और डिएगो जोटा की पहली डेथ एनिवर्सरी थी। आज का ही दिन था भाई, यहाँ पर आज का ही दिन था, वही टाइम था जब किक ऑफ हो रहा था। आधे घंटे पहले यहाँ पर डिएगो जोटा आज के ही दिन यहाँ पर जब 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से किक ऑफ हुआ, तो 4 बजे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ लास्ट ईयर अलॉन्ग साइड हिज ब्रदर। भाई जो ये मोमेंट था ना, व्हेन रोनाल्डो वाज इन टीयर्स विद द एंटायर टीममेट्स ऑफ हिज, एंड पूरी पोर्चुगल की टीम, पूरा पोर्चुगल का स्टाफ यहाँ पर वाज रिमेंबरिंग डिएगो जोटा। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ द गेम, एंड दैट वाज द ओनली मोमेंट वेयर आई फेल्ट रिलीव्ड, क्योंकि द गेम वाज ओवर। The game was over, the scoreline was settled, we are through to the round of 16 यहाँ पर, जिस अब हमें यहाँ पर फेस करना होगा आपकी स्पेन को। और पता है स्पेन वाला गेम, स्पेन को आज मैंने जो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट करते देखा है भाई, दे आर गोइंग टू क्लैप अस अगर हम ऐसा खेलेंगे तो। एंड मैं एक चीज़ बोलूँ भाई, मत खिलाना यार प्लीज़, इस बंदे को मत खिलाना। सुनो, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर इस बंदे को अलॉन्ग साइड रोनाल्डो डालना है, मत ही खिलाना मेरे भाई, कोई पॉइंट ही नहीं है। इससे बढ़िया तुम किसी और को खिला दो, इससे बढ़िया यहाँ पर तुम बर्नार्डो सिल्वा खिला दो, इससे बढ़िया यहाँ पर तुम, मैं बोलूँगा प्रॉब्ली रूबन नेवेस खिला दो, जॉ फेलिक्स खिला दो, कोई भी खिला दो, बट ब्रूनो फर्नांडिस मत खिलाना। क्योंकि अगर तुम इसको इस प्रोफाइल में यूज़ करो जहाँ पर तुमने दिखाया नंबर 10 बट खिला रहे हो नंबर 9, जिन्होंने मैच देखा है बैठ के, प्लीज़ तुम जानते हो भाई आज हमने ब्रूनो फर्नांडिस को कहाँ ऑपरेट करते देखा है। मतलब हाफ टाइम का जो समय था ना, वहाँ पर कितने टचेस थे ब्रूनो फर्नांडिस के? 30 टचेस पूरे गेम में। अगर तुम देखोगे यहाँ पर टोटल यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस के 46 टचेस है, और वहीं अगर तुम विटिना के देखोगे भाई, जस्ट लुक एट दीस टचेस भाई, 86 टचेस। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई कि ब्रूनो फर्नांडिस को तुम अपफ्रंट खिला के मैच का जो कंट्रोल है वो अपने पास रखोगे? तुम अपनी टीम की क्रिएटिविटी जब डेड कर रहे हो, वो तो भलाओ भाई रफाइल लिया होगा, रफाइलियो ने यहाँ पर आपके वो चांस बना दिया आखिरी में चल के। एंड यस, रफाइल लिया होगा गेम यहाँ पर लोग बोलेंगे अच्छा नहीं था, बट मेरे लिए बहुत सही था भाई। कंपैरेटिवली जो हमने पिछले गेम्स में देखा उसके मुकाबले यहाँ पर रफाइल लियो का गेम बहुत सही था। डिफेंस यहाँ पर नूनो मेंडेस को कैसे मिल रहा है 7.6? नूनो मेंडेस ने इतने बार जो हगाया आज के गेम में भाई, ये किस बेसिस पे रेटिंग्स मिलती हैं भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि आज के टाइम में जो फुटबॉल एप्लीकेशंस हैं ये किस बेसिस पे यहाँ पर आपके रेटिंग्स देते हैं। एंड जहाँ तक बात आती है मैनेजर की, एक साथ आपने 4 चेंजेस किए और लोग बोलेंगे भाई बट उन्हीं चेंजेस से तो गेम पलटा। नहीं पलटा, उन चेंजेस के बाद हमारी मिडफील्ड एकदम डेड हो गई थी मेरे भाई।
मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं था हमारे पास, यहाँ पर बॉल चलाने वाला प्लेयर नहीं था, हम लगातार आउट मसल हो रहे थे, हम लगातार यहाँ पर बुली हो रहे थे। वो तो भला हो भाई आपके गोलकीपर का, और इस गोलकीपर की रेटिंग कम से कम 8.5 होनी चाहिए क्योंकि इस बंदे ने मैं बचा लिया। तुम यहीं पे स्टैट्स देखोगे भाई, यू जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ शॉट्स, यहाँ पर जो लुक एट द नंबर ऑफ बिग चांसेस दैट दे क्रिएटेड। वी गॉट लकी बिकॉज वी सेव द डे बाय लक एंड बाय द मास्टर क्लास ऑफ डियोगो कोस्टा। वरना जो आखिरी के 15 मिनट है ना भाई, जो आखिरी के 15 से 16 मिनट है वो इतने केओटिक है, और उसके बाद भाई एक्स्ट्रा टाइम में गेम चला गया बियॉन्ड 116 मिनट्स। मतलब उसने 106 कितना 16 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था ना, 10 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम पे उसने 17 मिनट खिला दिए भाई। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं कहा भाई रेफरी क्या कर रहे हो भाई, बंद करो बंद करो, ये नहीं जीत पाएंगे, ये ड्रॉ करा लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम में जाएंगे। और सोचो अगर गलती से दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता ये गेम एक्स्ट्रा टाइम चला जाता तो हमारे पास यहाँ पर कोई प्लेयर नहीं था, सिर्फ जाओ फेलिक्स बचा था जिसको हम डाल सकते थे। आपने रोनाल्डो बाहर निकाल दिया। रोनाल्डो को निकालने का रीज़न मैं सही बताऊं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस बेसिस पे रोनाल्डो को बाहर निकाला। आपने ब्रूनो बाहर निकाला, समझ सकता हूं, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो अच्छा नहीं खेला था, बात मानता हूं मैं। रोनाल्डो बाहर निकाल के आपने फिर डाला किसको? आपने मिडफील्डर डाला, क्योंकि क्या होता है आपने मिडफील्ड से कंट्रोल खो दिया है भाई। अगर आपको डालना था ना, अगर आप गेम को जीतना था नॉर्मल टाइम में, आपको जॉ फेलिक्स डालना चाहिए था, आपने नहीं डाला, वो आपकी गलती थी। आपने गोंचालो रैमोस डाला, अच्छा मूव था आप, क्योंकि ब्रूनो को उस प्रोफाइल में खिला रहे थे, इससे बेटर है कि आप गोंचालो रैमोस ही खिलाओ, एटलीस्ट कम से कम आपको एक 2 सॉलिड नंबर 9 तो मिलेंगे। बट भाई ये वाला गेम और इस तरीके की गेम मैनेजमेंट लेकर अगर हम स्पेन के सामने कूद गए भाई, स्पेन हमारी चटनी बना दी, बिकॉज स्पेन ने यहाँ पर आज रगड़ दिया पकड़ के ऑस्ट्रिया को। और अगर मैं देखूँ ना, ऑस्ट्रिया की जो इंटेंसिटी रहती है गेम को खेलने की, हमसे वो बहुत बेटर है। हमारे प्लेयर्स उतनी इंटेंसिटी में खेल भी नहीं पाएंगे। एंड अगेन वंस अगेन भाई बात वही आती है कि कमिटमेंट की कमी है। तुम अगर देखोगे आज लामीन यामाल का गेम अच्छा नहीं था फॉर स्पेन, बट स्टिल यहाँ पर आपकी स्पेन के पास इनफ क्वालिटी है। तुम एलेक्स बायना का गेम देखो भाई, टॉप गेम भाई एलेक्स बायना का। एंड इफ इट वॉजंट फॉर ऑस्ट्रियाज गोलकीपर तो आज यहाँ पर कम से कम ऑस्ट्रिया 5 खाती, कम से कम 5 खाती भाई, मजाक भी नहीं कर रहा मैं। लेकिन भाई बात वही है कि ऑस्ट्रिया यहाँ पर अगर तुम देखोगे जिस तरह का फुटबॉल खेल गई है, हम वो खेल भी नहीं पाएंगे, हम इनकी इंटेंसिटी मैच भी नहीं कर पाएंगे। और आपकी स्पेन का जो टेक्निकल गेम है ना, उसको हमें नलिफाई करना नहीं आता है। हम नेशंस लीग का फाइनल खेल के आए, वहाँ पर हमने हराया, बट अगेन वो फाइनल हम पेनल्टी शूटआउट पे जीते थे भाई। मैं अगर पेनल्टीज तक टिका रहा भाई, मैं बहुत लकी मानूंगा अपने आप को, इस टीम को बहुत लकी मानूंगा अगर ये पेनल्टी शूटआउट तक टिके रहे। ये तो पॉसिबिलिटी लगी नहीं रही मुझे। दूसरी चीज़ यहाँ पर उनकी मिडफील्ड एक वेल फंक्शनड, एक वेल ड्रिल्ड, एक वेल ऑयल्ड मिडफील्ड है। हमारी मिडफील्ड यहाँ पर नाम बड़े दर्शन छोटे वाले हाल हैं। ब्रूनो फर्नांडिस का सीजन देखो तुम क्लब में, टॉप, वर्ल्ड कप बोगस। क्यों? मैनेजर का यूजेज देखो। पिछला मैच यहां पर तुमने उसको खराब किया, इस मैच को तुमने और ज्यादा खराब किया। इकलौता मैच जहां पर तुमने ट्रांजिशन पे ब्रूनो को यूज, और सोचो जब तुमने एक्चुअल में ट्रांजिशन पे खेलना शुरू किया, तुमने तभी ब्रूनो को निकाल दिया गेम से। तुमने तभी यहां पर ब्रूनो को कहा कि भाई हो गया तेरा, अब तू बाहर आ जा। व्हाट द हेल वाज गोइंग ऑन इन द मैच? एंड उसके बाद यहां पर विटीना जाओ नेवेस का जो पूरा गेम रहता है वो आपस में ही खेलते हैं, आपस में साइडवेज पासिंग कर देंगे, बैक पास होता रहेगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई, हम बिल्कुल भी रिस्क लेने का ट्राई नहीं करते, हम बिल्कुल भी क्रिएट करने का ट्राई नहीं करते। इवेंचुअली जब क्रिएट किया, इवेंचुअली जब थोड़ा रिस्क लिया तो उसका हमें फ्रूट मिल गया, हम यहाँ पर मैच जीत गए। बट ऑनेस्टली बताऊँ भाई, ये जो गेम था, दिस वॉज अ टोटल केओस, दिस वॉज अ गेम दैट डिफाइंस द करेंट condition and current structure of Portugal national team, which is absolutely pathetic, which is absolutely dog shit. You want to win the World Cup? You need to come with a better plan. You need to win the World Cup. You need to start respecting the players more. You need to start functioning them better way. अब तुम भाई देखो यार, ये जो बंदा है, ठीक है, इस बंदे के लिए ये लास्ट मोमेंट है, इस बंदे के लिए लास्ट वर्ल्ड कप है, और तुम इस बंदे को ही प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तुम इस बंदे को बोल रहे हो, डू यू थिंक दिस इज 32 ईयर ओल्ड रोनाल्डो जो आके तुम्हारे विंग पे खेलेगा, जो आके तुम्हारे डिफेंड करेगा? तुम बेवकूफ हो क्या यार? तुम ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 9 कैसे डाल सकते हो? तुम रोनाल्डो को पीछे आके ड्रॉप करने कैसे बोल सकते हो भाई? रोनाल्डो शुड बी द गाय जो यहाँ पर लग करे। एंड अगेन फर्स्ट हाफ में 2 ऐसे चांसेस थे जहां पर भाई हमें गोल स्कोर करना चाहिए था। एक राफेल लियाओ ने सेट किया था ब्रूनो फर्नांडिस को, जहां पर लिवाकोविच की क्रेजी सेव थी। उसके बाद एक चांस बना था आपके रोनाल्डो के लिए जो कैंसेलो ने बनाया था। भाई रोनाल्डो ने वो चांस कैसे मिस किया मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं, बिकॉज वो चांस भाई, वो चांस रोनाल्डो मतलब सोते सोते बरी कर दे वैसा चांस था। बट एक चीज़ है जो यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस देके गई है कि भाई इस प्लेयर ने आके
जो यहाँ पर गोल स्कोर किया भाई बेंच से उठ के, भाई दिस नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। भाई गोंचालो रेमोस वाज इमेंस आज के गेम में। ही केम विद एन इंटेंट, यहाँ पर आके डुअल्स वगैरह जीते एंड इवेंचुअली भाई डाइंग मिनट्स में यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में जाकर वो गोल स्कोर किया। लेकिन अगर गलती से यहाँ पर वो गेम एक्चुअल एक्स्ट्रा टाइम में चला जाता भाई, बियॉन्ड 90 मिनट्स के जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें चला जाता, तो भाई यहाँ पर पोर्चुगल वुड हैव क्रम्बल्ड बिकॉज दिस वाज अ टिपिकल क्रोएशियन गेम। पिछले वर्ल्ड कप में यहाँ पर ये आपके ब्राज़ील को ऐसे ही खींच के ले गए थे और वहाँ पर जाके एलिमिनेट कर दिया था। ये ऐसे ही लगातार खेलते आए हैं। 18 वर्ल्ड कप इन्होंने ऐसे ही कैरी किया था, 2022 वर्ल्ड कप इन्होंने ऐसे ही कैरी किया। तो इन्होंने अपनी टोन सेट कर रखी थी। और पता है तुम्हें, शौक में इस चीज़ को लेकर था कि ये क्रोएशिया की टीम जिसमें एक मॉड्रिच 40 साल का बुड्ढा, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया पूरे गेम में यहाँ पर आपके क्रोएशियन मैनेजर ने, लेकिन रोनाल्डो को सब्स्टिट्यूट कर दिया आपके पोर्चुगीज मैनेजर ने। अगेन आई डोंट गेट द रीजन बिहाइंड इट, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट देखो गेम इज गोइंग टू मिस यहाँ पर एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ द स्पोर्ट। लूका मॉड्रिच का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, लूका मॉड्रिच का ये आखिरी गेम भी था पॉसिबली विद क्रोएशिया। ही इज गोइंग टू प्रॉब्ली हैंग अप हिज बूट्स एंड he has given us so many moments, he has given us so much joy. He is an absolute best यहाँ पर अपनी पोजीशन में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम डेफिनेटली फॉर श्योर अगर मिडफील्ड की कैटेगरीज की बात की जाएगी तो। बट भाई आज आई डू नॉट केयर अबाउट लूका मॉड्रिच का रिटायरमेंट। आज आई डू नॉट केयर अबाउट यहाँ पर कि सामने कौन सी टीम थी, उसके प्लेयर का कितना अच्छा यहाँ पर करियर रहा है क्या नहीं रहा है। भाई मैं देख रहा था मैच आज यहाँ पर अपने प्लेयर को जिताने के लिए, अपने प्लेयर को जीतते देखने के लिए। एंड पता है क्या, एक टाइम पे तो भाई मैं होपलेस हो गया था सही बताऊं तो। एक टाइम पे मुझे लगा भाई नहीं हो ये, दिस इज मोरक्को 2022 ऑल ओवर अगेन। कंसीडर्ड दैट फर्स्ट गोल एंड देयर वाज नो इंटेंट टू स्कोर अ गोल इवेंचुअली। और सोचो भाई पोर्चुगल को पेनल्टी मिल गई भाई नॉकआउट में। पोर्चुगल को कभी पेनल्टी नहीं मिली नॉकआउट में, पोर्चुगल को पेनल्टी मिल गई नॉकआउट में। एंड उस मोमेंट पे लगा कि भाई अब तो कुछ ऊपर वाला ही कर रहा है, ऊपर अब तो कुछ तो यहाँ पर आपकी एक ऐसी पावर है, होली पावर है जो यहाँ पर हेल्प कर रही है पोर्चुगल को, वरना कोई चांस ही नहीं था। बट अगेन वही है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो हलाल होने आएगी। अब हलाली की बारी आ गई, क्योंकि अगर आप फीफा की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ भाई, अगर आप यहाँ पर जाओगे और मैं आपको फिक्सचर्स दिखाऊँ भाई, क्रेजी फिक्सचर्स है दोस्तों। दूसरी चीज़ यहाँ पर, ये जितने भी लोग यहाँ पर फेलियर का इंतजार कर रहे हैं, भाई हमें भी जीत लेने दो यार, हमें कम से कम सेमीज तक तो पहुँच जान दो यार। मैं नहीं कह रहा यहाँ पर कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, मैं नहीं कह रहा यहाँ पर कि हमें वर्ल्ड कप जीतने दो। वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी पड़ेगी, बट भाई प्लीज़ यहाँ पर हम अब आ गए क्वालिफाई करके, हमारा गेम है आपकी स्पेन से। अगर हम वो गेम जीतेंगे तो हमें यहाँ पर यूएसए बेल्जियम में से कोई मिलेगा। आज के जो मैचेस हैं भाई वो बड़े क्लासी हैं, क्योंकि आज के जो मैचेस हैं भाई, ठीक है, रात के 3:30 बजे अर्जेंटीना केप वर्दे होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आज रात में जो है ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट का गेम है। फिर यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया चल ही रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और फिर कल सुबह यहाँ पर देखेंगे 7 बजे आपका कोलंबिया और घाना का गेम। भाई अर्जेंटीना केप वर्दे एक ही फेवरेट है, मेसी इज गोइंग टू रिप अपार्ट यहाँ पर आपके केप वर्दे की टीम, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बट भाई पोर्चुगल का क्या हाल होगा ना, मैं वो सोच के परेशान हूँ। देखो अब सिंपल सी बात है, जिस टीम के मिडफील्ड टैटर्स में हो, जिस टीम की मिडफील्ड यहाँ पर बिल्कुल बोगस हो, सामने वाली टीम की मिडफील्ड ही उनका मेन फिगर है, आप उस गेम में डोमिनेट करने के बारे में सोच नहीं सकते। अगर पोर्चुगल को जीतना है, उनको ट्रांजिशन पे, उनको काउंटर पे ही खेलना पड़ेगा। वो ज़्यादा पोजीशन रखेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे इस स्पेन टीम के सामने। तो भाई अब हाथ जोड़ लो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ जाना है जाओ भाई, चर्च जाओ, ठीक है, जहाँ भी जाना है, लेकिन दुआ मांगना कि भाई आपकी स्पेन की टीम वैसा खेले जैसा वो आपके उरुग्वे और आपके केप वर्दे वाले गेम में खेले थे। क्योंकि अगर वो जैसा सऊदी वाले गेम में और जैसा आपके यहाँ पर आज ऑस्ट्रिया वाले गेम में खेले, अगर वैसा खेल गए तो भाई रब रखा हमें कोई नहीं बचा सकता। हम कम से कम 3 से 4 गोल कंसीड करेंगे और मारने की तो उम्मीद ही छोड़ दो। बट वही कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। होपफुली यहाँ पर हेल्प हो जाए थोड़ी और हम शायद एक मोमेंट प्रोड्यूस कर लें, शायद हम यहाँ पर कुछ एक लक के फेवर के बेसिस पे आगे निकल जाएं। बट जो भी है भाई, दिस गेम वॉज नॉट कन्विंसिंग, द परफॉर्मेंस वॉज नॉट कन्विंसिंग, बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी आर इन टू द नेक्स्ट राउंड एंड वी आर गोइंग टू फेस अ टीम, अगर जिसको हमने हरा दिया तो भाई हमारा थोड़ा रास्ता जो है ना वो हल्का हो जाएगा टिल द सेमीज। क्योंकि बेल्जियम और यूएसए उतनी तगड़ी टीम नहीं जितनी स्पेन है, ठीक है, और नेशंस लीग का फाइनल रिपीट होने वाला है। देखते हैं भाई यामाल क्या करेगा, देखते हैं भाई अयारज़ाबाल क्या करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे। बट as a Portuguese fan, as a Ronaldo fan, not the great performance, but a great result, nevertheless. My God.